संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी होती हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन कौन से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो भारतीय राष्ट्रपति कौन कौन से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारतीय राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल और थर्ड है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल एवं वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार की जा चुकी है। कितनी बार की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध की परिस्थिति में कर सकता है, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में कर सकता है और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध की परिस्थिति में, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, यदि कोई जैसे कि युद्ध हो जाए या फिर कोई बाहर से कोई आक्रमण कर दे तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? बाह्य आक्रमण यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि कोई बाहरी आक्रमण हो जाए यानी कि कोई दूसरा देश या कोई भी आक्रमण कर दे तो उसके आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? तो ये 2 बार की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा 2 बार घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो तीसरी बार 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हैं और कब की गई हैं? सबसे पहले तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई, दूसरी बार की गई 3 दिसंबर 1971 को और तीसरी बार की गई थी 25 जून 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई तब देश के राष्ट्रपति थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो तीसरी बार जब आपातकाल लगा तब राष्ट्रपति ने किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, आंतरिक अशांति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, उसकी घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। यानी कि 1 महीने के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उस 1 महीने के अंदर संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु उसे रखा जाना आवश्यक है। यानी कि संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है 1 महीने के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने पर। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान के संघीय प्रकृति कैसी होती है? राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति कैसी होती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो संविधान की संघीय प्रकृति यानी कि ज़्यादा शक्तिशाली होती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो किस व्यक्ति के प्रतिवेदन यानी किसी व्यक्ति की अनुमति मिलने पर, राज्य के राज्यपाल की अनुमति मिलने पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राज्य के राज्यपाल की अनुमति पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में
राज्यपाल के शासन से है। किसके शासन, राज्य में किसके शासन से है? राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्यपाल के शासन से है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? यदि जैसे कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति और उसे संसद में भेजता है, तो संसद को 2 महीने के अंदर उसे स्वीकृति देना आवश्यक है। 2 माह के अंदर स्वीकृति देना आवश्यक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह की होती है। 6 महीने की होती है राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि। जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगाया है तो उसे 6 महीने तक के लिए लगाया जाता है और फिर उसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वो प्रत्येक क्षेत्र में लगता है, सिर्फ न्यायिक कृत्य को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन लगता है। सिर्फ न्यायिक उसमें राष्ट्रपति शासन लगता नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? सॉरी, यहाँ से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसे सबसे पहले 6 महीने तक के लिए लगाया जाता है और फिर उसे बाद में उस अवधि को बढ़ाकर 3 साल तक के लिए लगाया जा सकता है। अधिक से अधिक 3 साल तक के लिए और कम से कम 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन पहले 6 महीने की अवधि थी राष्ट्रपति शासन की, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 माह, यानी कि 1 साल के लिए कर दिया गया। राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है राष्ट्रपति शासन लगता है उसका टाइम 6 महीने से बढ़ाकर 12 माह यानी कि 1 साल तक का कर दिया गया। भारत में किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? भारत में किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो भारत के केरल राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।
भारत के केरल राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 20 जून 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। भारत के किस राज्य में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि यानी कि सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो भारत के पंजाब राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लागू रहा पंजाब राज्य में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, यानी कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? कितनी बार की गई है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा एक बार भी नहीं की गई है।